खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पौड़ी की विचार आप कई दिनों तो सरवण कर रहे हो। इस विषय दियां ये चार पौड़ियां ने। कुदरत कौन कहा विचार। कुदरत एक कादर, एक कुदरत, एक निरंकार, एक संसार, एक कर्ता, एक कृत। कृत दी ये विचार चल रही है, संसार दी ये विचार चल रही है, कुदरत दी विचार चल रही है। कादर महान है, उसकी कुदरत महान है। कर्ता बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी कृत बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। कृत बारे, इदी बनतर बारे तरह तरह दियां विचारां ने धार्मिक जगत विच किसी हद तक देखते हैं। विज्ञान दियां भी साइंस दियां भी बहुत सारियां धारावां बदलियां ने। नवीं तो नवीं खोज कल दी कीती हुई खोज नूं रद्द करके रख देंदी है। धार्मिक जगत विच भी इस तरह का यतन किया गया है, प्रकृति नूं समझना, कृत नूं समझना, संसार नूं समझना। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने संसार नूं समझण दा भारत विच सब तो वड्डा यतन किया ब्रह्मे ने। इस वास्ते उस महापुरुष नूं सारा देश संसारी कहंदा है। गुरु नानक ने भी संसारी कहा। संसार दे बनाण वाला नहीं, संसार दी खोज करने वाला। आसा राग दे च पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। नाल कुटुंब साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो तांका कंस छेद क्या वड़ा भया। आसा मल्ला पहला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ब्रह्मा सृष्टि की भाल ते चला गया, कृत दी भाल। और कृत नूं गिणती विच भी लैण दी उसने कोशिश की थी। उसने बनस्पति की खोज की थी। उसने सूरज चंद तारियां की खोज की थी। खगोल शास्त्री बनिया। इन्हां ग्रह नक्षत्रां दा मनुख दे मानसिक ते शरीर दे उत्ते की असर पैंदा है, इस तरीके नाल ब्रह्मा पहला ज्योतिषी बनिया, पहला आयुर्वेद आचार्य बनिया। इन्हां बनस्पति का मनुखी शरीर दे उत्ते की प्रभाव हो सकता है। फिर धरती का वो मूल लभण वास्ते गया। ये कदों बनी, किवें बनी, धरतियां कितनियां ने, कहते ने बिरध हो गया खोज करदियां करदियां। वैसे खोज उसने बड़ी की थी। इंज कह लो सब तो पहला संगीतकार भी यही। इनू ही बोध होया सुरां सत ने, अठवीं कोई सुर नहीं है। सारियां आवाजां सत सुरां दे च ही बंद हो जांदियां ने। इन्हें ही बयान किया जबान दे 6 रस ने, 7वां कोई रस नहीं है। खट्टा है, मीठा है, सलूना है, कसैला है, करकरा है, कौड़ा है। उन्हें कहा जबान जो रस माणदी है 7वां कोई रस नहीं है, 6 रस ने। कान जो सुनते ने सुरां 7 ने, 8वीं कोई सुर नहीं है। अखां जो वेखदियां ने रंग 9 ने, गल वखरी है 2 रंगां नूं मिला के एक तीसरा रंग पैदा कर दी। इस तरह हजारां मूल रूप दे च उन्हें कहा 9 ने। उन्हें कहा मन दियां हालतां भी 9 ने। कदी गम दे च, कदी खुशी दे च, कदी हास रस दे च, कदी करुणा रस दे च, कदी जोश दे च आउंदा है, बेरस दे च। और इस तो इलावा कदी शांत रस दे च, कदी नाम रस दे च, कदी सबर संतोख दे च, कदी तृष्णा दे च, कदी भय दे च। इस तरह उसने मन दियां हालतां की भी गिनती की थी।
और मन दे गुण उसने 3 बयान कीते, रजो तमो सतो। गरज के बहु पक्षी खोज की, खोज करदियां करदियां बुढ़ा हो गया ते उसनों ऐसा महसूस होया ये सारी जीवन भर दी खोज मेरी इंज है जिवें सागर चों एक चम्मच पानी दी मिली होवे। तो उदी जबान तो निकलिया नेति नेति नेति। ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल नहीं है, मेरे मूल हथ नहीं आया, मैं किरत दी गिणती नहीं कर सकिया और कृत दा मूल मेरे हथ नहीं आया। आगे अंत ना पायो ताका, अगों इसनों अंत नहीं लभ्या। तो ब्रह्मे दी जबान चों निकलिया बेअंत बेअंत बेअंत। बेअंत बेअंत कह के समाधि लीन हो गया, विस्माधि हो गया, लेकिन खोज संसार दी आरंभ की थी। इंज कह लो ब्रह्मा एक साइंटिस्ट सी, विज्ञानक सी, उदी सारी खोज इस ढंग दी है। लेकिन ऐसा विज्ञानक जिसने हर पक्ष की खोज की थी। तो विज्ञान आखिर पदार्थ की खोज है, संसार की खोज है, तो ब्रह्मे नूं आख्या गया संसारी। ये तो संसारी है। लेकिन इसने भी कह दिता पसारा अनंत है। बेशुमार ऋषि मुनिया ने अपने अपने विचार दिते ने कृत बारे और इस धरती बारे। इस धरती बारे एक ख्याल कि चिट्टे रंग दा एक बैल उसने इस जमीन नूं चुकिया होया है, एक सिंग ते चुकिया होया है। जिस दिन वो थक जाता है, एक सिंग तो दूसरे सिंग दे उत्ते जमीन नूं रखदा है, तो जमीन दे च भौचाल आ जांदे ने, हिल जांदी है जमीन, दराड़ां पै जांदियां। इस संबंधी साहिब कहंदे ने चलो धौला बैल ही मनदे हां, पर वो धौला बैल धर्म है, प्रभु दा बनाया होया नियम है। बलद तो मुराद बलद नहीं, धर्म है। प्रभु दी दया तो पैदा होया है नियम। ये जो नियम है हर चीज टिकी रहे, इसका नियम प्रभु ने बनाया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस विचार नूं इंज पेश करते हैं, खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विशन महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया। ब्रह्मे ने साजना कीती नहीं, कादर ने साजना की थी। तैथों ही बलराम ले नाल बाणा दै सिर आया, तैथों ही बल कृष्ण ले कंस केसी पकड़ गिराया। बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिनी तन ताया, पर किनी तेरो अंत ना पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खंडा, खंडे तो मुराद शक्ति। एक सीधा खंडा देखते हो ना, शक्ति का प्रतीक शस्त्र है। उस शक्ति तो यह संसार पैदा होया, जो गोलाकार देखते हो खंडे दे च धरती है, यह ब्रह्मंड है गोलाकार। शक्ति तो यह ब्रह्मंड पैदा होया गोलाकार। फिर तुसी 2 किरपाना देखते हो, शक्ति ही निर्गुण रूप दे सरगुण रूप दे इसनों संभाल रही है। शक्ति ही खंडे दे इंज अर्थ बन जाते हैं। फिर ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, खंडा प्रथमे साज के, प्रथम खंडे दी साजना हुई। उस खंडे दी विचार ये जो पौड़ी चल रही है, इस विच गुरु नानक अपने ढंग नाल करनगे, मैं थोड़े सामने रखना है। धौल धर्म दया का पूत, वो जो धर्म है वो ही धौला बल्द है, प्रभु दी दया तो पैदा होया है। और उसने संतोख स्थापन करके रखा होया। सारे ब्रह्मंड दे भाव जीव जड़ चेतन जिथे जिथे ने अपने विच संतुष्ट ने। धर्म दा उपदेश देण दी
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਸੱਪ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘੋੜਾ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੂਰ ਗਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं धरती होर परे होर धरतियां ने, अनंत धरतियां ने, करोड़ां धरतियां ने। धरती दे उपर धरतियां ने, धरती ते थल्ले धरतियां ने, थल्ले उपर दा बहुत वड्डा है पसारा, और इस लंबे पसारे नूं देखिए तो थल्ले उपर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अनंत गोलाकार है ब्रह्मंड, फिर इहदे थल्ले कौन है? बाकी धरतियां दे थल्ले कौन है? फिर उस धौले बल दे थल्ले कौन है? आखो धरती, उस धरती दे थल्ले कौन है? धौला बैल है। फिर उस धौले बैल दे थल्ले कौन है? आखो धरती है। फिर उस धरती दे थल्ले कौन है? धौला बैल है। फिर उस धौले बैल दे थल्ले कौन है? आखिर किसे थां ते गल मुकाओगे? कुछ भी नहीं है। प्रभु दे बनाए हुए नियम दे मुताबिक खड़ियां हैं ये सारियां धरतियां। धरती होर परे होर तिसते भार तले कौन जोर। हाँ जी, धरती होर पर होर तिसते भार तले कौन जोर। जी जात रंगा के नाम। अनंत जीव ने, उन्हां दे बेशुमार रंग ने, अनंत उन्हां दे नाम ने। वख वख धरतियां दे जीव और उन्हां जीवां दे अलग अलग नाम, उन्हां जीवां दे अलग अलग रंग। भाव जीवां दी भी गिनती नहीं हो सकती, जीवन दी भी गिनती नहीं हो सकती। हाँ जी, सबना लिखिया बुरी कलाम। ये जितना जीवन है इन्हां दे मस्तक ते एक अगम्मी कलम फिर गई है। अगम्मी कलम तो मुराद जो जीव करते ने उन्हां दे संस्कार बनते जा रहे हैं। मैं मन नाल जो वेख्या होया अंदर अक्स बन गया, संस्कार बन गए। जो मैं मन नाल सुने दे अंदर संस्कार बन गए। सुनिया होया हवा च नहीं उड़ गया, उहदे संस्कार बन गए ने। मैं जो मन नाल खादा है पीता है उहदे अंदर संस्कार बन गए ने। जो मैं मन नाल वेख्या, जो मैं मन नाल सुनिया है, जो मेरे मन दे विचारां दे तल ते चलदा रहा उहदे ते संस्कार बन जाते हैं, अंदर लिखिया जाता है। इस तरह का चित्र गुप्त परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे अंदर बिठा दिता है। हर एक दे अंदर अचेत अवस्था दे पशुआं दे संस्कार बनते रहंदे ने, थोड़ी जिहां सुचेत अवस्था दे मनुखां दे संस्कार बनते रहंदे ने। पर संस्कार उसदे ही बनणगे चित्र गुप्त लिखे। तो चित्र गुप्त कदों लिखदा है? जद मन नाल वेखिए तां लिखिया जांदा है, उंज नहीं। मैं मन ला के किसी नूं वेख्या उहदे संस्कार बन गए। मैं मन ला के कुछ सुनिया उहदे संस्कार बन गए। मैं मन नाल कुछ बोलिया उस बोलण दे भी अंदर संस्कार बन गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने करीबन संसार दे कम मनुख मन नाल करदा है, संस्कार बनदे ने। जद वाहिगुरू जपना है, प्रभु दा नाम लेना है, मनुख मन नाल नहीं करदा, उहदे संस्कार नहीं बनते। मन कर कभू ना हर गुण गायो। ठीक है, जबान वाहिगुरू वाहिगुरू कर दी रही है, इस नाल मन सहमत नहीं सी, मन नहीं सी, तो संस्कार नहीं बनते। मनुख गाल भी कड्डे, मन नाल कड्डदा है, कड्डी हुई गाल दे भी संस्कार बन जाते हैं। मनुख ने किसी को गाल सुनी है और मन के गहरे तल विच बैठ गई, उहदे संस्कार बन गए, अंदर छाप बन गई है, जीवन भर नहीं भुलेगी। शब्द ते हुणे सुनिया, हुणे 5 मिनटां च भुलेगा, उहदे संस्कार नहीं बनते, मन नाल नहीं सुनिया।
जो मन नाल सुनिया ना जाए ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ नहीं बनता, वो लिखिया नहीं जाता। संस्कार उसे दे ही बनते ने जो मैं मन नाल वेखिया, मन नाल सुनिया, मन नाल बोलिया, या मेरे मन के जो विचार चलते हैं उन्हों के संस्कार बनते हैं। उन्होंने मानसिक कृत कहते हैं। एक अगम्मी कलम है, परिपूर्ण परमात्मा ने बना रखी है, इधर मन नाल करो इधर लिखिया जाता है, और एक सार चल रही है। साहब कहते जैसी कलम बोड़ी है मस्तक तैसी जी अड़े पास। अंतिम समय की होंदा है, ये प्रगट चित्र ते जला दिता जाता है या दफन कर दिता जाता है। वो चित्र गुप्त सूक्ष्म शरीर जिहदे कोल संस्कार ही संस्कार ने, जो मन नाल कीता सी वो लेखा है, उहदे मुताबिक अगला जन्म हो जाता है। जैसी कलम बोड़ी है मस्तक, वो मत्थे ते जिस तरह की कलम फिर गई, वो संस्कारां दी, उहदे मुताबिक अगला जन्म हो गया। उसे मुताबिक रंग मिल गया, रूप मिल गया, सुभाव मिल गया, मां बाप के संबंध जुड़ गए। इस दे इंज कुछ पूर्व है ते हुण कुछ मनुख जो कुछ करदा जाएगा वो नाल मिश्रित होंदा जाएगा। वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाम जपदे हां, अगर ये सारे संस्कार चंगे ते माड़े मिट जान। माड़े दिल दिमाग दा बोझ बनते ने ते चंगे हंकार बनते ने। मैं चंगा कीता उसका हंकार रहिंदा है, सूक्ष्म रूप विच रहेगा या अस्थूल रूप विच रहेगा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बुरा भला दोवें मिट जाते ने समाधि की अवस्था विच, पुण्य पाप दोवें मिट जाते ने। पाप ते बोझ है, पुण्य भी बोझ बन जाता है, क्योंकि मनुख पाप का हंकार नहीं कर सकता। पाप स्वयं अपने आप दे च बोझ है, लेकिन हंकार ते पुण्य दा करेगा। पाप का हंकार मनुख नहीं कर सकता। मनुख किस तरह हंकार करेगा कि मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ, किवें हंकार करेगा। लेकिन यह हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा दानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा दानी, हंकार कर सकता। मैं बहुत माड़ा मोटा दुराचारी नहीं, बहुत वड्डा दुराचारी हां, दुराचारी दा की हंकार। पर मैं माड़ा मोटा सदाचारी नहीं हां, बहुत वड्डा सदाचारी हां, तो सदाचार दा हंकार। मूर्खता दा की हंकार, मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हां, बहुत वड्डा मूर्ख हां, इहदा की हंकार। पर मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं हां, बहुत वड्डा ज्ञानी हां, इहदा हंकार। ज्ञान तो हंकार पैदा होगा, दान तो हंकार पैदा होगा, सेवा तो हंकार पैदा होगा, पुण्य तो हंकार पैदा होता है। हंकार पाप तो ते पैदा ही नहीं होता। इंज कह लो, पापी निरंकारी होंदे ने, पापी क्रोधी जरूर होणगे, पापी लोभी जरूर होणगे, पापी वासना दे ग्रसे जरूर होणगे। पापी कोल हंकार करने वास्ते कुछ भी नहीं, किस तरह करे? पाप दा की हंकार करे? पाप का किस तरह हंकार करे? क्योंकि पाप नूं समाज मान ही नहीं देता, तो जिसनों संसार मान ही नहीं देता उसका मान वो किस तरह करे? हंकार किवें प्रगट करे? पापी कोल हंकार नहीं आउंदा, पुन्नी कोल हंकार आउंदा, और जितना वड्डा पुनीत होवेगा उतना वड्डा हंकारी होवेगा। इसे ही हंकार करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे झगड़े हो जाते हैं, पुण्य करके हंकार करके नरक बन जाता है सारा पसारा। दूर क्यों जाओ? भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल वो भी थोड़े सामने रखते हैं। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। पाप कीता लोभ करके, पाप कीता वासना करके, ते पुण्य कीता ते हंकार पैदा हो गया। पहले पुण्य कीता ते पुण्य चो हंकार पैदा हो गया। तो पाप पुण्य दोए एक समान, दोवें इक्को जिहा। हंकार पापियां कोल नहीं आउंदा। पापियां कोल प्रबल लोभ होवेगा जिसने चोरी करने ते मजबूर किया है।
ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ? ਪਾਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਲਿਬੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਤੀਰਥ ਬਰ ਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੈ ਜਿਉ ਕੁਨ ਚਰੇ ਸਨਾਨ। ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦਲਦਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਪੁੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਸਮ ਬਰਾਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਪੁਨੀਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 8 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਲਟੀਆਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਹੈ? ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਮਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਚਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਇਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਨ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਪਚ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਈਂ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਈਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈ, ਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਕੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਚੇ ਪਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਸੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
कहना ही नहीं। ये तबका बहुत कमजोर तबका है ये भी जगत विच, कहना ही नहीं। मुंह मुलाजा, कहना ही नहीं। चूंकि कबीर उन्हां दे च है नहीं। कबीर कहते पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप वर्गा है, कुछ भी नहीं। ये भी दिल दिमाग ते बोझ बन जाता है। पाप कीता लोभ करके, पाप कीता वासना करके, पाप कीता क्रोध कीते करके, पुण्य कीता ते हंकार कर गए, गल ते इको हो गई, गल ते इको हो गई। ज्यों कुंचर इस्नान, पापी ते लिबड़िया रहिंदा चिक्कड़ दे च, ते पुण्य करके उपर मिट्टी पा लैंदा, हंकार नाल लिबड़ जांदा है। पुनीत बंदे बड़े हंकारी मिलणगे जगत दे च, जिस दे पैर जमीन ते ना टिकण ते जिहदी चाल दे च कुछ ना कुछ हंकार प्रगट होवे, तो समझ लेना माड़ा मोटा कोई पुण्य है जिसने हंकारी बना दिता है। ते जिस पुण्य ने हंकारी बना दिता है, कबीर कहते हैं पाप वर्गा ही है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। खैर, जो काम मनुख मन नाल करदा है उहदे संस्कार बन जाते हैं। अंतिम समय जद इस देही नूं जला दिता जाता है, इस प्रगट चित्र नूं, या दफन कर दिता जाता है, अगे चित्र गुप्त जाता है। वो तस्वीर जो नहीं दिखाई देती, वो मेरे संस्कारां दी तस्वीर है, तुहाडे संस्कारां दी तस्वीर है। और संस्कार बनते हैं इस तरह, जो मैं मन नाल वेख्या, जो मैं मन नाल सुनिया, जो मैं मन नाल सोचिया, जो मैं मन नाल बोलिया, उहदे नाल संस्कार बनते हैं। मैं सारा दिन बाणी पढ़दा रहा, उहदे नाल मेरा मन शामिल नहीं होया, तो बाणी दे अंदर कोई संस्कार नहीं बनणगे। मैं मन करके कीर्तन कीता ही नहीं, मैं मन करके कीर्तन सुनिया ही नहीं, मैं श्रद्धा नाल सेवा कीती ही नहीं, सेवा दे भी संस्कार नहीं बनणगे। मन ला के नहीं कीती, उहदे नहीं बनणगे। जिस जिस काम नूं अक्सर कहते ने मनुख जब बुरा काम करता है, सावधान होकर करता है, पूरा मन ला के करता है, उहदे संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि मन लाए बिना और एकाग्रता बिना बुरा काम हो नहीं सकेगा। एक डकैत बड़ा सावधान होता है किधरे मैं पकड़िया ना जावां, पूरा एकाग्र होता है। एक दुराचारी बड़ा एकाग्र होता है, बड़ा सावधान होता है किधरे मैं पकड़ विच ना आवां। एक चोर बड़ा सावधान होता है, बड़ा एकाग्र होता है किधरे मैं दिस ना पावां। वाहिगुरु वाहिगुरु करण वाला, बाणी पढ़न वाला, ना सावधान ना सुचेत ना एकाग्र, प्रभ की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चेत। इथे ना एकाग्रता ना सावधानी, तो संस्कार नहीं बनते। जो मनुख दे संस्कार ने उहदे मुताबिक अगला जन्म चलता है। संस्कारां विच कुछ पुण्य होणगे, कुछ पाप होणगे। कहंदे ने नाम जपण वाला जद सुरत नाम दे जुड़दी है, पाप ते मिट गए, पुण्य भी मिट गए, दोवें ही खत्म हो गए। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। सारे कागज फट गए, वो जो अंदर लिखे हुए सन संस्कारां दे, जो मन नाल वेखिया सी, सुनिया सी, सोचिया सी, वो जो संस्कार बने सन, सब खत्म हो गए। निरंकार प्रगट हो गया। सुन अवस्था विच निरंकार प्रगट होंदा है। इसे नूं कबीर बारे कहंदी है गुरबाणी, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाठे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे कागज फट गए, खत्म हो गए। जो लिखिया होया अंदर पिया सी, सब खत्म। मेरे संस्कार सारे ही खत्म हो गए ने। ये मैनू जीवदियां जी पता चल सकता है। अगर मैनू कीता होया पाप चेते आ रहा, अगर कीता होया पुण्य चेते आ रहा, जे दोवें लिखे हुए ने। एक हंकार पैदा करता जाएगा, तो एक गलाजत पैदा करता जाएगा, हीन भावना पैदा करता जाएगा।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो इसका यह मतलब नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु करदा छोड़ देना है, नहीं। आज कृत चेते आ रही है, किस दिन करता चेते आएगा। जिस दिन करता चेते आया सारी कृत मिट जाएगी, सारे कागज पाट जाएंगे। आखिर जो चल रहा है वही मंजिल ते पहुंचता है। जो रस्ते च रुक जाए आखे वाट बड़ी लंबेरी है तो वाट च रह जाएगा, रस्ते च ही रह जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा। यही अगम्मी कलम है, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। कोई एक चित्रगुप्त नहीं बैठा जीवां दे कर्म लिखदा पवे। करोड़ां अरबां खरबां जीव एक छिंद च जन्म लै रहे हैं, अनंत धरतियां ने। सारियां दे कर्म किस तरह लिखदा होवेगा? चित्रगुप्त हर नाल प्रभु ने बिठा दिता है। मन नाल जो भी करिए उहदे संस्कार बनदे ने, नाल दे नाल बनदे ने। मन नाल बाणी सुणीए, बाणी दी अंदर छाप बन जाएगी। मन नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपिया, वाहिगुरु दे अंदर छाप बन जाएगी। मन नाल कीर्तन सुनिया, कीर्तन दी अंदर छाप बन जाएगी। उसे छाप नूं कहंदे ने वो तस्वीर जो गुप्त है अंदर बन गई। अंतिम समय एक गुप्त तस्वीर, ये जो चित्र गुप्त है ये मुताबिक ही फैसला होंदा है, साडे प्रकट चित्र के मुताबिक नहीं फैसला होंदा। मेरे नैन नक्श कैसे ने, मैं किहड़े कपड़े पहने हुए ने, क्योंकि मुर्दे नूं दुनिया बहुत शिंगारदी है, लाशां नूं बड़ा शिंगारिया जांदा है। परमात्मा नहीं देखदा, भावें किहड़े कपड़े पहना दो, कितना शिंगारो, कुछ भी करो। अगर वाकई परमात्मा ये देखदा है तो फिर जैनी साधुओं लई ते कोई थां नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हां दे जिहड़े दिगंबरी ने तो बिल्कुल अलफ नंगे रहिंदे ने, मरदे भी इसे तरह ही ने। अंतिम समय वो कफन भी नहीं लैंदे, फिर तो उन्हां लई ते कोई थां नहीं है। ये परमात्मा नहीं देखदा। इहदा कफन रेशमी सी, सादा सी, इहदे ते दुशाले कितने कीमती उड़ाए गए, ਇਹਦਾ कितना सोना श्रृंगार किया गया, ये नहीं देखता। परमात्मा चित्रगुप्त देखता, फैसला चित्रगुप्त के मुताबिक होता है। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। चित्रगुप्त ते पर्दा पिया रहा, और मैं मन नाल की कर रहा किसी नूं की पता, और मेरे संस्कार की ने किसी नूं की पता। पर्दा पिया है, सारियां दे उत्ते पर्दा पिया है। प्रभु ने चंगा कीता है। सतगुरु ढाक लिया मोए पापी पर्दा, कीते ते पाप ने पर पर्दा पिया है। किसी ने कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बैठा बैठा भी मैं बुरा सोचदा पिया, किसी ने कुछ नहीं पता। बहुत कुछ मैं बुरा आज तक कीता है, सब कुछ पर्दे ढकिया पिया, किसी ने कुछ नहीं पता। और यकीन जानो जे परमात्मा पर्दा ना पावे ते मनुख को इतना वड्डा पर्दा है ही नहीं कि अपनी सारे करनियां नूं ढक सके। इतना पर्दा नहीं है। इते जै प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके, जिदी बख्शिश ने पता नहीं तेरे कितने छिद्र ढक के रखे हुए ने, तेरे कितने गुनाह ढक के रखे हैं, किसी ने कुछ नहीं पता। किसी नूं जो है कोई बोध नहीं। लेकिन एक नियम उसने बना दिता है, नाल दे नाल लिखिया जरूर जाएगा। किसी नूं ते कुछ नहीं पता, उसनूं पता है। वही उसकी कलम है। इधर तू करदा जा रहे, इधर नाल लिखिया जा रहा है, यही उसकी कलम है। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, अगम्मी कलम है, एक रस चल रही है। सबना लिखिया वुड़ी कलाम, ये एक रस न रुकण वाली जो कलम है, इसने ही सारियां दे मस्तक ते लिख देता है। वाह, इसने ही सारियां दे संस्कार बना देते हैं। यही नियम परिपूर्ण परमात्मा ने जो बनाया है।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨੈ ਮਿਟੇਰੀ, ਘਰ ਗਹਿਣ ਤਾਂ ਚੇ ਮੋ ਜਾਪੀ ਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਟਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਟਾਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो कर्मां दी खेती अंदर बहुत वधदी जा रही है, बहुत वधदी जा रही है। उसे दे मुताबिक फैसला होंदा है। करमी होए विचार तुसीं सरवण कर रहे सी, तो खैर इसे ही जपजी साहब दी अगंबी बाणी च सारियां विचारां आ जाणगियां। महाराज कहते सबना लिखिया वुड़ी कलाम, ये वख-वख जो जीव रंग रूप जात पात अलग रखण वाले सारियां दे उत्ते एक रस वगदी हुई कलम ने लिख दिते ने कि संस्कार। जैसे जैसे वो सोचते पे ने, जैसे जैसे वो करते पे ने, संस्कार नाल दे नाल लिखे जा रहे ने, बनते जा रहे। हाँ जी, यो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हो। अगर इस लेखे नूं कोई जाने, ये संस्कार समुचे ब्रह्मंड दे च किन्ने होणगे, ये चित्रगुप्त किन्ने होणगे, ये लेखा किन्ना होवेगा, फिर उस परिपूर्ण परमात्मा ने जगत किन्ना क बनाया है, इसकी सारी गिनती करे। अगर ये कोई लेखा जाने और इसनों समझण दी जो है कोशिश करे, ये लेखा लिख जाने कोए आखे मैं जानदा ते हुण मैं लिखदा, तो साहब कहंदे ने लेखा लिखिया केता होए, ये किन्ना क होवेगा, इसका की अंदाजा लाया जा सकता है। अगे चल के सतगुरुदेव जी महाराज इसका खुलासा करते ने, भाव पूरा नहीं लिखिया जा सकता किन्ने क संस्कार ने, किन्ने क जीव ने, एक एक जीव ने किन्ना किन्ना कीता है, और जगत दे च कितने क जीव ने, कितनियां क धरतियां ने, कितने सूरज चंद तारे ने। ये लेखा कोई अपनी कलम नाल, कोई अपने दिमाग नाल नहीं लिख सकता। हाँ जी, केता तान सवालियो रूप, ब्रह्मंड दे शक्ति किन्नी क है, किस तरह नापेगा। पवन दे कितनी ताकत, पानी दे कितनी ताकत, धरती दे कितनी शक्ति, अग्नि दे कितना बल। थोड़ी जियां किधरे हवा बेकाबू आउंदी है, सारे मुल्क दा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी जियां किधरे पानी दी लहर उठती है, हाहाकार मच जाती है। पर ये तो एक धरती की गल है, अनंत धरतियां ने, अलग अलग शक्तियां ने। महाराज कहते कौन अंदाजा लगाए किन्ने की शक्ति है। दूसरा, केता तान सुहालियो रूप, कितना ब्रह्मंड दे स्वप्न है, फुल्लां दा स्वप्न, बनस्पति दा स्वप्न, पशु पक्षियां दा स्वप्न, धरतियां दा स्वप्न, पहाड़ां दा स्वप्न, फिर मनुखी दुनिया दा स्वप्न, सूरज चंद तारियां दा स्वप्न। कहते सौंदर्य बोध भी किसी किसी को आउंदा है। जिवें संगीत नूं कोई कोई समझदा है, सुंदरता नूं भी कोई कोई समझदा है। कोई चित्रकार, कोई बारीक बेन अख रखण वाला, उन्होंने जो चंद्रमा दे खूबसूरती दिखाई देंदी है, दूसरे नूं नहीं। उन्होंने जो पहाड़ां दीयां चोटियां दे एक स्वप्न दिखाई देंदा है, बाकियां नूं नहीं। उन्होंने जो बनस्पति दे खिड़े दरख्तां दे स्वप्न दिखाई देंदा है, किसी नूं नहीं। एक संगीतकार नूं जो कोयल दी आवाज दे स्वप्न दिखाई देंदा है, दूसरे नूं नहीं। परमात्मा दे 3 गुणां दे चों एक महान गुण उपनिषदां दे ऋषियां ने दस्सिया, स्वप्न, सत्यम, शिवम, सुंदरम।
तू अति सुंदर है, अति सुंदर है। जीवां दा सुअपण, बनस्पति दा सुअपण, पत्थरां दा सुअपण, तरह तरह के संगमरमर पत्थर, हीरा भी पत्थर है, मोती भी पत्थर ने, लाल भी पत्थर ने, पर बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। पन्ने भी पत्थर ने, हीरे भी पत्थर ने, पर बड़े सुंदर। पत्थरों का सुअपण, बनस्पति का सुअपण, फुलों का सुअपण, पशु पक्षियों का सुअपण, मनुखों का सुअपण, फिर सूरज चंद तारियां का सुअपण, दृश्य सुअपण ते अदृश्य सुअपण, अनंत राग रागनियां का सुअपण। चारों पासे ते सुअपण फैले हुए है। महाराज कहते कौन अंदाजा लगाए कितनी सुंदरता है ब्रह्मंड दे विच। केता ताण सवालियो रूप, कितना सुंदर स्वरूप है। जगत दे विच कितना सुअपण है, ब्रह्मंड दे विच कितनी सुंदरता है। कौन अंदाजा ला के नापे तोले ते गिणती दे च लियावे। हां जी, ਜਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਤੇ ਉਹ परिपूर्ण परमात्मा इन्हां सारे जीवां नूं किन्नी क दात दे रिहा है। कहते ने जिहड़ी जिहड़ी धरती बनाई है परिपूर्ण परमात्मा ने उस धरती दे च भंडारा इक्को ही दफा भरिया है, रोज रोज नहीं पांदा। जिवें साडे घर दे च राशन पानी मुक जांदा बार बार लिआंदे आ, लंगर दे च बार बार रसद पानी लिआंदे आ। धरती उसका भंडारा है और साहब अगां चल के दसणगे जो कुछ पाया सो एका वार इक्को ही दफा पा दिता है। हुण इंज कह लो लखां सालां तो मनुख धरती दे च लोहा कढ़ रहा है, लोहा मुकिया नहीं। सोना कढ़ रहा है, सोना मुकिया नहीं। मोती हीरे लाल कढ़ रहा है, मुके नहीं ने, कुछ भी नहीं मुकिया। ये भंडारा खत्म नहीं होया। और ये नहीं कि वो रोज रोज पा रहा है, नहीं, इक्को ही दफा पा देता है। हर धरती दे च इक्को ही दफा पा देता है। ते सारियां धरतियां उसदियां भंडारा ने, भंडारे च रसद पानी उसने इक्को ही दफा पा देता है। और अनंत काल तो जीव इस भंडारे दे च अपने भांडे दे मुताबिक, भांडा की है प्रालब्ध, प्रालब्ध भांडा है। भरतरी ने इहदे उत्ते एक बड़ी सोहनी तशबीह दिती है। एक पनहारी पानी भरन वाली खूह ते पानी भर रही सी ते भरिया होया मटका उसने डोल दिता। मेहनत नाल भरे फिर डोल दिता। भरतरी ने उस सवालों जवाब लिखे ने भी इतनी मेहनत नाल तू 2-3 दफा करमंडल दे राही खूह दे चो पानी कढे ते घड़ा जद भरिया ते तू डोल दिता। वो पनहारी कहती है योगी राज जो सामने वगदा होया मैनू दरिया दिखाई दे रहा है। खूह दे च पानी थोड़ा है, दरिया दे च बहुत ज्यादा है। मैं ये घड़ा उथों भरांगी। इतना अथाह जल, इतना वगदा होया पानी सागर दी तरह, खूह चों की भरना। भरतरी हस के कहते ने पनहारी उस दरिया तो भी तेनों उतना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है। तू वगदे हुए दरिया ते वेख ले, अपना मटका नहीं वेख्या। भंडारे दे च अथाह पिया, अथाह पिया मनुख दी प्रालब्ध भांडा भांडे दे मुताबिक प्राप्त होंदा है। कई दफा मनुख इन्हां अथाह भंडारियां नूं देख के बड़ा प्रबल लोभ दे च भर जांदा है, पर अपना भांडा नहीं देखदा। कबीर कहंदे ने तू अपना भांडा वड्डा कर, तैनूं मिल जाएगा। अगर तैनूं जो कुछ नहीं मिलिया अजे तेरा भांडा ही नहीं है। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। तैनूं धन मिल गया तेरा भांडा सी, तैनूं प्रभुता मिल गई तेरा भांडा सी, तैनूं प्रभु नहीं मिलिया तेरा भांडा नहीं, छोटा है। तैनूं इंद्रियां दा रस मिल गया भांडा सी, तैनूं नाम रस नहीं मिलिया भांडा कोई नहीं तेरे को, छोटा है, छोटा है। इसनूं धर्म यह कहता है कि परमात्मा कोल मंगना, अपना भांडा वड्डा कर। इकबाल इसनूं कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दस तेनू होर की चाहिदा, होर की चाहिदा, होर की चाहिदा, खुदा पूछे एक ही तू भिखारियां की तरह ए दे, ए दे, ए दे, इस तरह कह के अपना वक्त जाया पिया करदा। अपना भांडा वड्डा कर, अपनी योग्यता वधा, भाग तेरा भंडारी। जो तेरी प्रालब्ध है ये भांडा है, परमात्मा दे भंडारे अथाह ने। भरतरी कहंदे ने उस दरिया तो भी तेनों उन्ना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है। जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई। भटक जितना भटकना है, जितना भांडा है उतनी प्राप्ति होगी, इस तो ज्यादा नहीं। तेनों नाम रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही नहीं। तेनों बाणी का रस नहीं मिल सकिया, भांडा ही कोई नहीं। तेनों समाधि नसीब नहीं हो सकी, भांडा ही नहीं। विद्वान इंज कहते ने, जिस दिन संसार की प्यास पूरी आती है, निरंकार की प्यास उस दिन पैदा होती है। तो संसार की प्यास बनी हुई है, पूरी होती नहीं, निरंकार की पैदा ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती, कतई नहीं होती। मैं फिर अर्ज करा, अगर किसी दे अंदर अजे निरंकार की प्यास नहीं पैदा हुई, अजे नाम की भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, अजे जगत की भुख पूरी नहीं हुई, अजे धन की भुख पूरी नहीं हुई, धर्म की भुख कित्थों पैदा होवे। अजे इंद्रियां दे रस की भुख पूरी नहीं हुई, नाम दे रस की भुख किस तरह पैदा होवे। अजे संसार की प्यास नहीं पूरी हुई, निरंकार की प्यास किस तरह पैदा होवे। विद्वान धार्मिक इस तरह कहते हैं, कोई परमात्मा ते गिला ना कर, इतना सत्संग करते हैं, प्यास ते पैदा नहीं आती। प्यास तेरी संसार की नहीं पूरी हुई तो निरंकार की कित्थों जागे। कबीर कोल अजे संसार का भी कोई बथेरा नहीं है, लेकिन प्यास पूरी हो गई। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमाने। इस निर्धन के अंदर भी धर्म की प्यास पैदा हो गई है, इस गरीब के अंदर भी प्रभु की प्यास पैदा हो गई है। बड़े बड़े धनवान धर्म की प्यास तो सखने रह जाते, है ही कोई नहीं। बड़े बड़े धनाड़ नाम की प्यास तो बिना रह जाते, पैदा ही नहीं होती। महात्मा बुद्ध के अंदर भी उदों प्यास पैदा हुई जब जगत की प्यास पूरी हो गई। राजा सी, पर कबीर ते राजा नहीं है, रविदास ते राजा नहीं है। चौक विच बैठ के जुतियां गणदा है, पर प्यास पूरी हो गई। जैसे संसार की प्यास पूरी होती है, निरंकार की प्यास पैदा होती है। और किसी के अंदर निरंकार की प्यास पैदा हो गई है तो समझ लेना, संसार की प्यास जितनी मिकदार दे पूरी होती है, उतनी मिकदार दे निरंकार की प्यास पैदा होती है। और संसार की प्यास वाकई पूरी हो गई है, निरंकार की प्यास पूरी जाग पाएगी। तो प्यास है तो पानी है, नहीं तो परमात्मा ने प्यास बनानी नहीं सी। प्यास है तो पानी है, प्यास है तो परमात्मा है। भुख है तो पदार्थ है गए ने, अगर ना होंदे तो भुख भी नहीं होनी सी। भुख है तो परमात्मा है, नहीं तो भुख भी नहीं होनी सी। इसनों इस तरह लेना, क्योंकि मैं देखदा सारी जिंदगी कई गुरुद्वारे आंदे ने, अजे नाम की प्यास नहीं, धर्म की प्यास नहीं। उन्हां दी तर्जे जिंदगी दसदी है, उन्हां दा उठना बैठना दसदा गुस्ताखी माफ, उन्हां दा आचार व्यवहार दसदा है, नहीं पैदा हुई। अजे संसार की प्यास नहीं पूरी हुई तो निरंकार की प्यास कित्थे। अजे धन की प्यास पूरी नहीं हुई, धर्म की प्यास कित्थे। जिस दिन ये पूरी हो जाती है प्यास, वैसे तो सिकंदर भी अधूरा ही मरिया, उहदी प्यास भी नहीं पूरी हुई, उहदे अंदर भी रब्बी तड़प नहीं पैदा हुई सी, प्यास ही नहीं पूरी हुई।
जनक दे अंदर हो गई, ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा की प्यास पैदा हो गई, क्योंकि संसार की प्यास पूरी हो गई। पर रविदास के अंदर भी पूरी हो गई। हैरानगी की गल, चलो एक दे घर दे सोने दे अंबार ने उसकी प्यास पूरी हो गई, पर एक दी हालत ते रविदास खुद कहते हैं, दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी। मेरी दरिद्री वेख के ब्राह्मण मेरा मजाक उड़ाते ने भी दो टाइम की रोटी कोई नहीं, भगत बनया फिरदा है। दारद देख सबको हसे, मेरी दलिद्री वेख के सारे ही मेरा मजाक उड़ाते ने। राम राम करदा फिरदा है, समाधि ला के बैठा है, घर दे च रोटी कोई नहीं, जेब दे च पैसे कोई नहीं। क्यों? मनुख कोल इक्को ही पैमाना है बंदे नूं नापण दा। इहदे कपड़े किहो जिहे आंदे ने, इहदा मकान किहो जिहा आंदे, इहदे कोल धन कितना है, यही पैमाना है। इहदे कोल गुण कितने ने, इहदे कोल दया कितनी है, इहदे कोल शील संजम कितना है, इहदे कोल रब्बी प्यार कितना है, इहदे कोल रब्बी सूझ समझ कितनी है, ये पैमाना बंदे कोल है ही कोई नहीं। कहंदे ने राणी झाली ने नापिया। राजस्थान का एक स्टेट है झालावाड़, उत्थों की महाराणी बनारस गई, ਉਹਦੇ कोल पैमाना सी। उन्हें देखा बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रब्बी प्यास तो सखने ने, कोई रब्बी प्यास नहीं। और ये टके टके च जुतियां गंढण वाला रब्बी प्यास नाल भरे होया है। राम राम अलापदा पिया सी, उसकी राम की धुनी ने पैरां नूं खिच पाई। राणी ਉਹਦੇ कोल बैठ गई, जांदी पई सी बनारस गंगा के तट ते। तरह तरह के आश्रम जिथे कथा कीर्तन चलता है उत्थे जा रही है, बैठ गई रविदास कोल, उत्थे ही सत्संग हो गया। रविदास की राम की धुनी ने ऐसी खिच पाई, ये झालावाड़ की राणी अगों नहीं जा सकी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ पैमाना सी, इन्हें नाप लिया। ये लै गई सी झालावाड़ भी। ब्राह्मणों ने कहा जे ब्रह्म भोज दे च ਇਹ शामिल हो रहा है, असी शामिल होना ही नहीं। ये लंबी चौड़ी कथा है, होना ही नहीं। ये तो कहते ने जब ब्राह्मण अपने घरां च रसोई छकण लगे तो उन्होंने इस तरह महसूस होवे जिवें नाल रविदास बैठा है। अपराध भाव पैदा होया, रब दी कला। उत्थे रविदास ने कहा, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते न डरे। वो इस तरह करता है, वो इस तरह मान दे देंदा है तो इस कोल कुछ भी नहीं। दारद देख सबको हसे, पर रब्बी प्यास नाल भरिया होया है। इस हिसाब नाल नापांगे तो महात्मा बुद्ध नालों रविदास अगे है, जनक नालों कबीर अगे, गुस्ताखी माफ कुछ भी नहीं है। रब्बी प्यास नाल भर गए, रब्बी तड़प नाल भर गए। जिस दिन संसार की प्यास पूरी आती है, उसे दिन निरंकार की प्यास पैदा होती है, उस तो पहले नहीं। और जिस दिन निरंकार की प्यास पैदा हो गई, यकीन जानो निरंकार की खातर संसार छड़ सकता है, संसार की खातर निरंकार नहीं छड़ेगा। ये धर्म की खातर धन छड़ सकता है, धन की खातर धर्म नहीं छड़ेगा। जिस दिन प्यास पैदा हो गई, ये सिखी की खातर सब कुछ छड़ सकता है, सब कुछ की खातर सिखी नहीं छड़ेगा। ये पहचान है। जिस दिन प्रभु की प्यास पैदा हो जाए, समझ लेना पदार्थों की प्यास पूरी हो गई, या इंज कह लेना पदार्थों की प्यास जब पूरी आती है उदों प्रभु की प्यास पैदा होती है। और 1000 किधरे सत्संगी बैठे होन, दिल शिकनी नहीं कर रहा मैं, 1-2 मनुख होणगे जिन्हां च प्यास पैदा होती है, बाकियां च नहीं। बाकी तो शायद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी संसार की प्यास की पूर्ति लई ने, प्रभु की प्यास का तो कोई पता ही नहीं, नाम की भुख का तो कोई पता ही नहीं। सहब कहते ने कौन अंदाजा लगावे, केती दात जाने कौन कौन। कितनी वो दात जीवां की झोली दे च पा रहे है, किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा लगावे।
शब्द अरबी दा है कूत कुवत। किस कोल कुवत है, किस कोल ताकत है, कौन अंदाजा लगावे। ये कितनी दात उसने जीवां दी झोली विच पाई है, कितना क सुपन है, कितना जो है जगत विच उस दियां दातां ने और कितनियां शक्तियां ने, कौन इन्हां दी गिनती करे। हाँ जी, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ये पंक्ति इतनी गहरी है, इसका मैं खुलासा करना चाहना। कीता पसाओ एको कवाओ, एको कवाओ एक बचन, एक बोल नाल ये सारा पसारा होया। ये सारी शक्ति, ये सारा सोपन, ये सारा रूप और ये सारा रस, ये सारे पदार्थ एक शब्द नाल होए। हुण ये एक बहुत वड्डी विज्ञानक सच्चाई जिसनों गुरु नानक बयान करते हैं। मैं इसका खुलासा कल करके इस पौड़ी नूं समाप्ति करांगे। वैसे मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, कथन शक्ति समाप्त होवे, समा समाप्त हो जाए, सोच शक्ति समाप्त होवे, तां ही मनुख कह सकदा है मैं शब्द की समाप्ति कर रहा। वरना करोड़ां जिंदगियां भी ते करोड़ां दिमाग इकट्ठे कर लिए, गुरु नानक की पंक्ति समाप्त नहीं होती। अगम्मी विचारां ने बहुत दूर की खबर धन गुरु नानक देव जी महाराज लियाते ने। खैर हुण इत्थे ही समाप्ति। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगी दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। यह खुलासा मैं कल करांगा, समा काफी हो गया। एक शब्द बच्ची पढ़ेगी। दो शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मारवाड़ी भाषा के उच्चारण किए ने, राजस्थानी भाषा। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो हियो महाराजरी मायो, डीहर न्याई मो फाक्यो रे घणो 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 सद लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे। जिस ढंग नाल राजस्थानी गाउंदे ने इसनूं घूमर कहंदे ने। घूमर राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी लोक संगीत। उम्मीद है बच्ची आ गई होगी। तो यह शब्द मारवाड़ी भाषा का, राजस्थानी भाषा का जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग विच उच्चारण किया है, आपनों सरवन जो है कराएगी। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कियो